हेलो दोस्तों, मैं विवेकानंद लेट्स स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली एमओपी ऑफ हेलो एल्केन। अब सर, एमओपी ऑफ हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? तो एमओपी का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब हेलो एल्केन बनाने का तरीका सीखेंगे। क्योंकि अब तक तो हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ये सब सीख चुके हैं। तो अब जो सीखने का बारी हम लोगों का है वो है कि कैसे सर हेलो एल्केन को बनाया जा सकता है, कैसे हम लोग हेलो एल्केन को बनाएंगे, बनाते हैं तो कितने तरीके से बना सकते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले मैं हेलो एल्केन बताना स्टार्ट करूं, कुछ 2-3 पॉइंट और ऐड कर देता हूं ताकि तुमको क्लैरिटी रहे कि किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। हेलो एल्केन बनाने से पहले एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। वो पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से समझ लेना। CX बॉन्ड नेचर ऑफ हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है सर, इसका नेचर कैसा होता है, इसका प्रकृति कैसा होता है। हालांकि ये पोलर होता है कि नहीं होता है, कि नॉन पोलर होता है। अच्छा, पोलर नॉन पोलर का मतलब जरा समझते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ डेवलप होंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पोलर, और अगर नहीं डेवलप होंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे नॉन पोलर। तो अब कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान से समझना। देखो, खास बात यह है कि ये हो गया कार्बन। अब तुमको पता है कि हैलोजन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है विद्युत ऋणात्मक होता है, बहुत ही ज्यादा। अब सबसे ज्यादा तो हमारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो हैलोजन होते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन होते हैं। हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो बेसिकली ये हमारे होते हैं। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो है अपना हैलोजन। कौन है? हैलोजन है। तो जरा ध्यान से समझना, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है हैलोजन में फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद जो आता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद जो आता है वो है नाइट्रोजन। अब इनके बाद क्लोरीन वगैरह आते हैं। तो तुमको सबसे पहले ये याद रखना है, यहां पर Cl लगा लो। कहीं कहीं पे Cl का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा दिखा देता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, इससे कम है ऑक्सीजन, इससे कम है नाइट्रोजन, इससे कम है क्लोरीन। तो ये अपना एक ऑर्डर है जिसको हम लोगों को याद रखना है। फ्लोरीन को तो बेसिकली हम लोग रानी भी कहते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसके साथ जुड़ती है सबको बर्बाद कर देगा, सबसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, भर भर के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन होता है, इससे कम ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब सर, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, जो कि एक हैलोजन का है, एक कार्बन का है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस हैलोजन के ऊपर शिफ्ट होंगे क्योंकि इसका पावर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसका मतलब हैलोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक साथ डेवलप हो रहे हैं। तो सर हम ये बोल देंगे कि ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है? पोलर होगा। क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल या स्पीसीज होगा। समझ में आया? तो हमारा जो हेलो एल्केन होगा ये पोलर नेचर का होता है, यानी ये ध्रुवीय होता है। पोलर को क्या कहते हैं? पोलर को हिंदी में ध्रुवीय कहते हैं। और ध्रुवीय का मतलब पता चल गया। पार्शियल आंशिक रूप से धन आवेश और आंशिक रूप से ऋण आवेश जो होते हैं ये एक साथ यहां पर विकसित हो जाएंगे। आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है। अब जैसे मान लो हमारे पास है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। ये देखो है। अगर मैं इनका ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहां पर देखो इस तरीके से,
यहां पर F लगा देंगे, यहां पर Cl लगा देंगे, यहां पर Br लगा देंगे और यहां पर I लगा देंगे। अब देखो ये मैंने इतना बड़ा बड़ा बॉन्ड क्यों बनाया है, ये तुम लोगों के समझने के लिए बनाया है। अब ऐसा क्यों, जरा समझते हैं। देखो हालांकि ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं? ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इनको हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, इतना क्लियर होना चाहिए। और जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटम का साइज जो होता है वो क्या होता है? साइज क्या होता है? बढ़ता है। अब साइज बढ़ेगा यानी इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं कार्बन के साथ में ओवरलैपिंग कम होगा। तो इस केस में अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलेंगे तो बॉन्ड का लंबाई क्या होगा सर? बढ़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, जो बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होता है वो उतना आसानी से टूट जाता है। जो बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होता है वो बॉन्ड उतना ही आसानी से टूट जाता है। तो अगर मैं पूछ लूं CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I में से कौन सा बॉन्ड वीक होगा, कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो वो होगा हमारा CH3I के बीच का बॉन्ड, क्योंकि इस वाले बॉन्ड का लंबाई ज्यादा होता है। और फ्लोरीन वाले में देखो यहाँ पे बॉन्ड का लंबाई कम है तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, यहाँ पे एनर्जी कम चाहिए, यहाँ पे एनर्जी कम चाहिए। सबसे कम एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए CH3I में चाहिए, क्योंकि ग्रुप में चलने पर साइज इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ यानी बंध का लंबाई बढ़ जाएगा। तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमको कम देना पड़ेगा, तो इसका बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाएगा। तो यानी जो हमारा बॉन्ड लेंथ होगा वो रेसिप्रोकल होता है बॉन्ड एनर्जी के। अगर हमारा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम इनका ऑर्डर लगा दें कि किस तरीके से अगर हम ऑर्डर लगा सकते हैं, तो यहां पर देखो ऑर्डर लगाने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। तो हैलोजन को अगर हम बॉन्ड लेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो CH3F से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा CH3Cl का, इससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा CH3Br का, इससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा CH3I का। ये हमारा हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ यानी बंध के लंबाई का बढ़ता क्रम हो जाएगा ये। और अगर ये बंध के लंबाई का बढ़ता क्रम होगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, यानी बंधन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम हो जाएगा, क्योंकि इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे कम ऊर्जा देना पड़ेगा। यानी एक बात फिर से, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा लंबा होगा वो उतना आसानी से टूटेगा, तो मतलब उसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा, बंधन ऊर्जा होगा, वो उतना ही कम होगा। क्लियर है? तो इसलिए मैंने लिखा था कि जो बॉन्ड लेंथ होता है ये रेसिप्रोकल होता है बॉन्ड एनर्जी के, ये अपने को याद रखना है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मैंने डिस्कस किया। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है हैलो एल्केन बनाने का तरीका। तो अब हैलो एल्केन को किस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं ये ध्यान देंगे। देखो हैलो एल्केन को बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हैलो एल्केन बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग सबसे पहला जो तरीका हैलो एल्केन का है बनाने का उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और वो है एल्कोहल के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिखेंगे यहाँ पे, MOP ऑफ हैलो एल्केन। और हैलो एल्केन बनाने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से बनाएंगे।
एक एक रिएक्शन समझ में आने वाला है। अगर कोई पहली बार भी अगर केमिस्ट्री देख रहा है, ये वीडियो देखेगा या नहीं, मतलब पहले उतना समझ में आया, नहीं देखे थे, तो फिर भी अगर तुम पहली बार ही देखोगे तो पक्का ये 200% गारंटी कि तुमको समझ में आएगा कि कैसे हेलो एल्केन बनाया जा रहा है। और बस तुमको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो देखो कैसे हेलो एल्केन बनेगा। सबसे पहले समझते हैं एल्कोहल से बनाना है। तो एल्कोहल से बनाएंगे हेलो एल्केन, तो एक एक रिएक्शन को समझेंगे। सबसे पहले मैं मतलब रिएक्शन समझेंगे, मैं ट्रिक भी बता दूंगा यहाँ पे, क्योंकि अपने लेवल पे तो मैकेनिज्म होता नहीं है। अगर मैकेनिज्म होता तो मैं जरूर बताता, लेकिन अपने बोर्ड लेवल पे तो भाई मैकेनिज्म नहीं है। तो बेसिकली हम लोग रिएक्शन को समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं ट्रिक बताऊंगा जरूर। और उस ट्रिक को तुम कहीं ना कहीं ऐड करते चलना, ताकि तुमको बाद में रिएक्शन याद करने में आसानी होगा। तो देखो कैसे समझते हैं, फिर बाद में सारे रिएक्शन को एक साथ समराइज करके मैं एक साथ लिख दूंगा, जिसे मैप कॉन्सेप्ट बोलते हैं या माइंड मैप बोलते हैं, तो वो भी मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला तरीका देखो, हम एल्कोहल लेते हैं, यहाँ पर लेंगे HX ZnCl2। ZnCl2 जो होता है वो एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें पानी ना हो। तो यहां पर हमारा जो बनता है वो बनता है RX, और यहां से H2O बाहर चला जाता है। तो ये देखो पहला रिएक्शन है। अब तुमको मैं लैंग्वेज याद करना भी सिखा रहा हूं, तो ध्यान देना, लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। तो देखो कैसे याद करेंगे लैंग्वेज। यहां पर एल्कोहल है, एल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ करा रहे हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में करा रहे हैं। फिर हमारा बन क्या रहा है, हेलो एल्केन, या इसी को एल्काइल हैलाइड कहते हैं, ये हमारा बन रहा है। तो अगर हम इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखो एल्कोहल रिएक्ट्स विथ HX in the presence of anhydrous ZnCl2 to gives alkyl halide। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ निर्जल ZnCl2 के उपस्थिति में कराने पर RX बनता है। अब बार बार मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, तो लैंग्वेज कैसा लिखा जाता है हिंदी में इंग्लिश में दोनों तरीके से मैंने बता दिया कि इसी तरीके से लैंग्वेज को लिखेंगे। तो ये पहला तरीका था, एल्कोहल लेंगे, HX के साथ रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो हमारा एल्काइल हैलाइड बनेगा। और दूसरा खास बात यह है कि अपने को बाई प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है। अगर तुम बाई प्रोडक्ट एग्जाम में भूल भी जाते हो, नहीं भी लिखते हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लोग नॉर्मल इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं तो लिखूंगा। तुम लोग अगर नहीं भी लिखते हो, भूल जाओगे तो कोई दिक्कत, लेकिन नोट्स में पूरा प्रॉपर ऐड करते हुए चलना, ताकि देखने में सुंदर भी लगे। केमिस्ट्री उसी का अच्छा होता है जिसका नोट्स बढ़िया होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इस रिएक्शन को समझने का ट्रिक क्या होगा, देखो ट्रिक यहां पे बता देता हूं। पहले रिएक्शन का ट्रिक है, एल्कोहल था, HX लिए थे, निर्जल ZnCl2 था। तो तुमको क्या करना है, यहां से OH और H बाहर निकाल देना है। देखो अगर तुम OH और H बाहर निकाल रहे हो, तो यहां से OH यहां से H मिलके क्या बाहर जाएगा, पानी। क्या बचा, R बचा, R के साथ में X लगा दो, और ये तुम्हारा हो गया एल्काइल हैलाइड। देखो ये तुम्हारा पहला रिएक्शन हो गया। तो इतना तुमको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं।
दूसरा रिएक्शन यहां पे समझते हैं, रिएक्शन नंबर 2। पहला रिएक्शन तो तुम लोग समझ चुके हो, अब दूसरा समझते हैं। फिर से अल्कोहल लेंगे, यहां पर NaBr लेंगे, H2SO4 लेंगे, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पर बनेगा RBr, फिर यहां पे बनेगा NaHSO4, फिर यहां पे बन जाएगा H2O। देखो ये तुम्हारा रिएक्शन होगा और ये तुम्हारा प्रोडक्ट यहां पे बनेगा, ये तुम्हारा यहां पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो कैसे इसको समझेंगे, जरा ध्यान देना कैसे इसको समझेंगे। तो अब लैंग्वेज लिखने तो आ गया कि अल्कोहल का रिएक्शन NaBr के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे तो RBr बनेगा। अब इसका ट्रिक समझते हैं कि ये कैसे कंप्लीट हुआ होगा। तो सबसे पहले देखो एक खास बात और, जो सबसे पहला रिएक्शन मैंने बताया था उस रिएक्शन में X के जगह पे या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन ले सकते हो। अब यहाँ पर भी देखो हम लोग Br लगा हुआ कंपाउंड लिए हैं तो हमारा एल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है। अब ट्रिक क्या होगा, सबसे पहले देखो ये है, सबसे पहले तो अपना एल्कोहल ले लो, क्लियर है। आगे यहां पर क्या है, NaBr है, ठीक है। NaBr को ऐसे लेते हैं और यहां पर H2SO4 है, H2SO4 को ऐसे ले लो, HSO4H। अब देखो यहां से तुम्हारा क्या बाहर निकलेगा, ध्यान देना, यहां से क्या बाहर निकलेगा, H2O, यहां से क्या बाहर निकलेगा, RBr। अब जो बचा उसको लिख दो, अब जो बचा उसको लिख दो, NaHSO4। बताओ कितना आसान है, कितना आसान है। अब तुम लोग कैसे कह सकते हो कि ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता है। देखो अब इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता है, इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता है, तुम ही लोग बता दो। देखो कौन बताएगा इतना आसानी तरीके से, वो भी एक एक पॉइंट एकदम ओपन ओपन कर करके देख लो, तुम्हारे सामने रिजल्ट है। अगर अब नहीं समझ में आता तो बताओ, अब तो कोई कह ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आता। बस तुमको करना क्या है, बस यही करना है। तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट देख लो, ऊपर बना हुआ है, और जो ऊपर बना हुआ वो है, वही ट्रिक के थ्रू भी मैंने समझा, यही बना हुआ है। अगर इसमें कुछ डिफरेंस है तो बता दो, देख लो, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा रिएक्शन, ये देखो अल्कोहल है, PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे RCl बन जाएगा 3 मोल और यहां पे बन जाएगा H3PO3। ये देखो, अब ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तो इसको नोट्स में ऐड करना कंपलसरी है। अब इस रिएक्शन का ट्रिक कैसे समझेंगे, सबसे पहले हर एक रिएक्शन का ट्रिक बताया जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर PCl3 लेते हैं। PCl3 लेने का मतलब है कि फास्फोरस के साथ में 3 क्लोरीन जुड़ा है। बेसिकली इस कंपाउंड को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं। ये बन गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 हो गया। तो जितने बार PCl3 यानी PCl3 में जितना क्लोरीन है उतने बार अल्कोहल लेना है। PCl3 में जितने बार क्लोरीन है उतने बार अल्कोहल ले लो। तो अब अल्कोहल का कितना मोल यूज करेंगे, 3 मोल। तो सबसे पहला मोल ROH, दूसरा मोल ROH, तीसरा मोल भी ROH लो। आगे चलते हैं। देखो RCl कितने मोल बना, 3 मोल। अब क्या बना,
एक बार फास्फोरस है, 3 बार हाइड्रोजन है, 3 बार ऑक्सीजन है, तो H3PO3 या इसी को ऐसे लिख लो POH का होल थ्राइस। देखो सेम प्रोडक्ट बना जो मैंने ऊपर बना रखा है, इसमें कोई डिफरेंस है? ये इसका ट्रिक हो गया। कितना आसान था। तो ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगला समझते हैं, चौथा तरीका। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अभी तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में था, अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में समझेंगे। और पेंटाक्लोराइड में जो फॉर्मूला होता है वो होता है PCl5। अब देखो, तो सबसे पहले एल्कोहल लेंगे, PCl5 लेंगे, रिएक्शन करा देंगे, क्या बनेगा? RCl और यहां पे बनेगा POCl3 और साथ में HCl बन जाएगा। अब यहां पर जितने बार क्लोरीन है उतने बार एल्कोहल नहीं लेना है अपने को। ट्रिक समझते हैं, ट्रिक क्या होगा। सबसे पहले यहां पर लेते हैं ROCl, इसको ओपन, सॉरी एल्कोहल को ओपन करो पहले। सबसे पहले देखो ये ओपन हो गया। अब PCl5 लो, ऐसे लिखो PCl5 को, PCl3, एक Cl यहां पे लाओ, एक Cl यहां पे लाओ। अब देखो यहां से RCl बाहर निकाल दो, यहां से HCl बाहर निकाल दो, और जो बचेगा इसको ऐड कर दो। देखो तो क्या बनेगा? RCl PCl3O है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं POCl3 और लास्ट में HCl। देखो कोई डिफरेंस है इसमें? सेम प्रोडक्ट मैंने बता दिया। बस मेन प्रोडक्ट अपना यही है, एल्काइल क्लोराइड। उसके बाद तो वो सब बाई प्रोडक्ट है। नेक्स्ट चौथा रिएक्शन हो गया। अब पांचवा रिएक्शन देखते हैं। देखो रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विथ रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। रेड फॉस्फोरस प्लस X2 मैं लिख देने जा रहा हूं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले अगर हम यहां पे लेते हैं एल्कोहल, अगर तुम रेड फॉस्फोरस लेते हो X2, और X के जगह पे यहां पे क्या हो सकता है? X2 के जगह पे या तो तुम यहां पे Br2 ले सकते हो या तो यहां पे I2 ले सकते हो। तो तुम्हारा क्या बनने वाला है? यहां पर तुम्हारा बन जाएगा RO, अब OH तो हट जाएगा, यहां पर X लग जाएगा। देखो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। दरअसल होता क्या है, ध्यान से समझना, ये जो तुम्हारा रेड फॉस्फोरस प्लस X2 होता है ना, ये मिलकर के PX3 बना लेता है। तो अभी अभी मैंने PCl3 के साथ रिएक्शन कराया था, तो तुम देखे थे प्रोडक्ट क्या बना था। तो इसी तरीके से अगर तुम यहां पर रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 लोगे तो तुम्हारा PBr3 बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर तुम रेड फॉस्फोरस X2 लोगे, यहां पर I2 लोगे, पहले I2 लिखते हैं यहां पे, तो तुम्हारा PI3 बन जाएगा। देखो तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो अगर तुम यहां पर ऐसे लोगे एल्कोहल रेड फॉस्फोरस प्लस I2, तो तुम्हारा क्या बनेगा? RI, एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर तुम एल्कोहल लोगे रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 लोगे तो तुम्हारा RBr बन जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो अब ट्रिक तुमको समझ में आ रहा होगा। तो ये सब बात तुमको ध्यान देना है, कुछ भी करके ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो कभी तुमसे अगर बोल दे X के जगह पे या तो अगर ब्रोमीन या आयोडीन लगा दे तो तुमको प्रोडक्ट ये बनाना पड़ेगा। तो इतना तुमको क्लियर हो चुका होगा।
और ट्रिक तो अपना समझ ही रहे हो कैसे है। ट्रिक अपना ये है कि जैसे मैंने भी PCl3 वाला बताया था, ROH, अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो RCl बनेगा। तो जो ट्रिक हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था कि फास्फोरस के साथ में 3 क्लोरीन लगा है तो 3 बार हम लोग एल्कोहल ले लेंगे ऐसे, तो ये इसी ट्रिक पे काम कर रहा है। तो यहाँ से 3 बार में RCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा POH का होल थ्राइस। तो ये इसी ट्रिक पे काम कर रहा है। तो इतना तुमको क्लियर हो चुका होगा। अब फाइनल जो लास्ट रिएक्शन है उसके ऊपर बात करते हैं और इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो नेम रिएक्शन है। क्या है? नेम रिएक्शन है, मतलब वो साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे है। जो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे गिवन होता है रिएक्शन, उसे बेसिकली हम लोग नेम रिएक्शन ही कहते हैं। तो वो है लास्ट और छठवां डार्जिन रिएक्शन। ये डार्जिन रिएक्शन है। डार्जिन रिएक्शन कैसे, जरा समझते हैं ध्यान से। यहां पर क्या लेने वाले हैं हम लोग? एल्कोहल, SOCl2, इसको थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, और यहां पर लेने वाले हैं PY का मतलब होता है पिरिडीन। इसके जब प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर RCl, SO2 और HCl बन जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि SOCl2 को हम लोग थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। ये है अपना SOCl2 और इसका नाम जो है वो है थायोनिल क्लोराइड। तो ये है थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड के थ्रू एल्कोहल का जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा। अब इसका जरा ट्रिक समझ लेते हैं। देखो, तुमको क्या करना है, एल्कोहल लेना है, इतना कर लोगे। एल्कोहल लेने के बाद यहां पर क्या करना है, जरा ध्यान देना। यहां पर लेना है SOCl2। अब देखो क्या करना है, यहां से क्या बाहर निकालेंगे और यहां से क्या बाहर निकालेंगे। तो यहां से RCl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा और SO2 बाहर हो जाएगा। और सबसे बेस्ट मेथड ये है, क्या है? सबसे बेस्ट मेथड है ये हेलो एल्केन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों है जरा समझाता हूं। क्योंकि इस रिएक्शन में दो गैसियस प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? दो गैसियस प्रोडक्ट बनता है। हो सकता है यहां पर ये थोड़ा ब्लू वाला है तो तुमको दिख नहीं रहा हो, तो एक बार मैं यहाँ पे इसको बदल देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे तुमको दिखा देता हूँ। ये तो तुमको क्लियर हो गया होगा। अब मैं तुमको अगले वाले पेज पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, ट्रिक अपना मैं अगले वाले पेज पे फिर से लिख देता हूँ ताकि एकदम क्लैरिटी के साथ में दिखे। यही था, फिर SOCl2 था, थायोनिल क्लोराइड, फिर हम लोगों ने क्या किया, RCl बाहर निकाल दिया, HCl बाहर निकाल दिया। तो RCl हो गया, फिर HCl हो गया, फिर SO2 गैस बाहर निकल गया। यहाँ से SO2 गैस ही बाहर निकलेगा यहाँ से। तो देखो, ये बेस्ट तरीका क्यों है? बेस्ट तरीका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो गैसियस प्रोडक्ट बनता है, और जब किसी रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं तो उस सिस्टम का एंट्रोपी जो होता है वो बढ़ता है। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, इसे डार्जिन रिएक्शन कहते हैं, और ये हमारा एल्काइल हैलाइड बनाने का अब तक का सबसे बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पे ये जो PY लिखा है, इस PY का मतलब होता है पिरिडीन। पिरिडीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन युक्त रिंग होते हैं 6 मेंबर्ड, यहाँ पे इस तरीके से, इसे कहते हैं पिरिडीन। क्लियर है? तो ये था एल्कोहल के थ्रू 6 वो तरीका जिसके कारण हम लोग हेलो एल्केन बना सकते थे। तो ये हो गया अपना
हेलो एल्केन बनाने का तरीका, वो भी एल्कोहल के थ्रू। अभी ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि यहीं पे खत्म हो गया, अभी और भी मेथड है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं माइंड मैप या मैप कॉन्सेप्ट बोलो वो बनाने जा रहा हूँ। कैसे, जरा ध्यान से समझना, माइंड मैप कैसे बनाएंगे। तो माइंड मैप जो बनाने का तरीका होता है, देख लो तुम लोग भी सीख लो, काम आएगा। कैसे मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो बेसिकली यहां पर एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्कोहल। ये हो गया एल्कोहल, ठीक है, ये अपना एल्कोहल रेडी है। अब देखो इस पे क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। माइंड मैप बनाने का मैं तरीका तुमको सिखा देता हूं। सबसे पहले अगर तुम यहां पर HX या ZnCl2 लोगे, कैसा रहेगा? एनहाइड्रस। तो तुम्हारा क्या बनेगा? RX बनेगा और वाटर बाहर चला जाएगा। दूसरी बार में क्या यूज करने वाले हम लोग, ये देखो, अगर तुम यहां पर PCl3 यूज करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? RCl बनेगा, H3PO3 बन जाएगा। अगर तुम यहां पर PCl5 यूज कर लो तो तुम्हारा क्या बनेगा? RCl बनेगा, POCl3 बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? HCl बनेगा। अगर तुम यहां पर रेड फॉस्फोरस प्लस X2 यूज करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? RX बनेगा। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया। अगर तुम यहां पर रेड फॉस्फोरस I2 यूज करोगे तो तुम्हारा RBr बनेगा। अगर तुम यहां पर रेड फॉस्फोरस Br2 यूज करोगे तो तुम्हारा RBr बनेगा और यहां पर RI लगेगा क्योंकि यहां पर आयोडीन है। अगर तुम यहां पर NaBr H2SO4 लोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? RBr बनेगा, NaHSO4 बन जाएगा और साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा। अगर यहां पर SOCl2 pyridine लोगे तो तुम्हारा बनेगा RCl SO2 HCl। इसी को बोलते हैं माइंड मैप। ये देखो कितना आसानी से हो गया हम लोगों का। तो ये फाइनल रिएक्शन था। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका, छठा तरीका। ये देखो 6 वो बेस्ट तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं, वो भी एल्कोहल के थ्रू। ये था एल्कोहल। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल के थ्रू ये सब हम लोग बना पा रहे हैं। और सबसे बेस्ट रिएक्शन इनमें से कौन सा है? ये वाला, जिसे हम लोग डार्जिन रिएक्शन कहते हैं। इसी को माइंड मैप या मैप कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी सारे रिएक्शन को एक साथ समराइज कर लेना, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब तुमको इसको पढ़ना है, समझना है, नोट्स में ऐड करना है। तो ये था तुम्हारा माइंड मैप, या इसी को मैप कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये हो गया, तो इतना क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।